उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरियाणा रा केथल माय संत श्री धन्ना भगत जयंती समारोह में भाग लिया। कया मां का संता सु हर व्यक्ति ने प्रेरणा मिली है। G20 री अध्यक्षता रे तहत आज भुवनेश्वर में शिक्षा कार्य समूह री तीसरी बैठक रे तहत सम्मेलन राख्यो गयो। उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता थका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कया 21वीं सदी ज्ञान आधारित वेला। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन ने संबोधित कर्या। विश्वविद्यालय सु रोजगार और कौशल विकास रा पाठ्यक्रम तैयार करवाने गया। जयपुर में आज सु 3 दिन रो G20 टूरिज्म एक्सपो शुरू हुयो। एक्सपो रो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह उद्घाटन कर्या। और प्रदेश में राजधानी जयपुर समेत कई इलाका में आंधी साथ है बूंदाबांदी। आवता दिना एक नयो तंत्र बनवा सु आंधी और बारिश रो दौर ठहरू शुरू वेला। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है। समाचार ने सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरियाणा रा केथल में संत श्री धन्ना भगत जयंती समारोह में भाग लिया। इन मौके उपराष्ट्रपति कहा कि मां का संता सु हर व्यक्ति ने काम करवारी प्रेरणा मिली है। वणा किसाना ने भारतीय अर्थव्यवस्था री रीढ़ बताता थका कहा कि दुनिया में भारत रो मान बढ़ियो है। दुनिया में कहीं भी देख लो, किसी भी देश को देख लो, हमें जो सानिध्य संतों का मिल रहा है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे संत हमारी सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह से रखे हुए हैं और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। कोविड के दौरान मैंने देखा, आंखों से देखा, प्रभावित हुआ। हमारे संतों का योगदान बहुत जबरदस्त था। हमारे संतों ने हर व्यक्ति को प्रेरित किया कि जिसकी मदद कर सको, 1 की करो बहुत अच्छा, 2 की करो बहुत अच्छा, 1000 की करो, लाखों की करो। और उस समय पूरे देश में कोई संकट नहीं आया। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके संविधान में 3 बातें हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट एंड सेंटर। तीनों की व्यवस्था चुनाव की भारत के संविधान में है। हमारी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, जीवंत है, हर स्तर पर है। और कोई कह देगा कि देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था कमजोर है या बोलने के अधिकार पर अंकुश है, हमें ऐसी बातों को कुंठित करना है। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,25,000 करोड़ का पैसा मिल गया है। हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी कितनी आ गई है। जिस बैंक के दरवाजे पर जाते हुए हम डरते थे, आजकल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में नहीं हो। कहां गई वो लंबी लाइनें जहां हम बिल जमा कराते थे? कहां गया वो सिस्टम जब हम चेक का इंतजार करते थे? ये बहुत बड़ी क्रांति आ रही है। इस क्रांति में आप सबका योगदान है। G20 री अध्यक्षता रे तहत आज भुवनेश्वर में शिक्षा कार्य समूह री तीसरी बैठक रे तहत एक सम्मेलन राख्यो गयो। सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदर्शनी रो उद्या। इन मौके वे कहा कि 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी वेला। भुवनेश्वर में आज सुबह G20 की अध्यक्षता में तीसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान डीप टेक विद फोकस ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर ऑफ वर्क पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी होगी, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू करने की सरकार की पहल इस दिशा में एक उपयुक्त कदम होगा। India has captive market with its new aspiration. India has its own
restores. Essentially, India is a knowledge society. 21st century is going to be a knowledge-based century. And India is going to lead role on that. And fortunately, we all are implementing NEP. NEP has a mandate and responsibility to look into the global aspiration. In India, we always believe and we always plan for the entire universe. As per our main theme of this G20 is Vasudhaiva Kutumbakam. That means we have a global responsibility. More than 136 developing countries came on one platform, an invitation of Prime Minister Modi with one motto. So India's presidency is going to add new chapters, new diplomatic features in this G20 summit. राज्यपाल कलराज मिश्र कहा कि देश री नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषा में कला और संस्कृति ने बढ़ावो देवा माथे जोर दियो गयो है। राज्यपाल आज जयपुर में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटारी ओरसू राख्या अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन ने संबोधित कर्या हा। वणा विश्वविद्यालय में कौशल विकास और रोजगार खातर पाठ्यक्रम बनावाने कया। बैठे ही इन मौके वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोदानी कया कि नई शिक्षा नीति में खुला विश्वविद्यालय री महती भूमिका है। नीति है उससे भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के संवर्धन आत्म विशेष जोर दिया गया है। यह दूरदर्शी शिक्षा नीति है। अपनी संपूर्णता में शिक्षा व्यवस्था में इसके जरिए आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सकता है, बशर्ते इसका व्यवहारिक रूप में क्रियान्वयन आप सभी के सहयोग से हो। मैं चाहता हूं नई शिक्षा नीति के आलोक में खुला विश्वविद्यालय के कुलपतिगण ऐसी किसी भविष्य की योजना पर कार्य करें जिसके तहत देश में उपलब्ध मानव संपदा का राष्ट्र निर्माण में अधिकाधिक उपयोग हो सके। ऐसे पाठ्यक्रम अधिकाधिक रूप में विकसित हों जिनसे युवाओं को रोजगारोन्मुखी भविष्य मिले, जिनसे वे कौशल विकास और उद्यमिता की राह पकड़ सके, उनकी अपने देश की संस्कृति और संस्कारों से और अधिक निकटता स्थापित हो। विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ देश और संस्कृति के प्रति सम्मान के लिए भी जागरूक करना जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास शिक्षा के जरिए ही संभव है। खुला विश्वविद्यालय निसंदेह हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी एजेंसी है। भारत सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रारंभ कर दी है, उसमें ओपन यूनिवर्सिटीज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादा बढ़ गई है। अब उस बढ़ी हुई भूमिका को हमें कैसे निर्वहन करना है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली हम जिस तेजी से काम करना चाहते हैं उस बात के लिए सभी समाज के सभी पक्षों का सहयोग अपेक्षित है। मोदी सरकारी अगुवाई में जम्मू कश्मीर तेजी से विकास करियो है। जम्मू में लघु उद्योग भारती एक कॉन्फ्रेंस राखी जिनमें निवेश खातर चर्चा करी गई। इन मौके केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि जम्मू कश्मीर में निवेश खातर एक वातावरण बनियो है जिनसे युवा ने रोजगार मिलेला। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आए, उनको इंसेंटिव मिले, इसके लिए एक जम्मू कश्मीर ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी घोषित की है। मोदी जी ने भी बहुत सी चीजें डिफेंस में, पीएलआई में, जीएसटी में सुधार करके, जैसे इनकम टैक्स के रिफंड जैसी चीजों को करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तेजी से सुधार किया है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का यह वातावरण बना है। जब वातावरण बना है तो इन्वेस्टमेंट करने वाले आएंगे। इसलिए आज ये मीट हुई है और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, पीस बढ़ेगी, शांति आएगी, स्थायित्व आएगा। वो जम्मू कश्मीर के लिए फायदे का विषय है। जयपुर में आज G20 टूरिज्म एक्सपो राख्यो गयो।
एक्सपो रा उद्घाटन रे मौके पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन मंत्रालय रा अतिरिक्त सचिव अरविंद सिंह, प्रमुख शासन सचिव पर्यटन विभाग गायत्री राठौड़, फिक्की टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी रा चेयरपर्सन दीपक देवा संबोधित कर्या। इन दौरान पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह कहा कि राजस्थान में पर्यटन री घणी संभावना है। पर्यटन मंत्रालय रा अतिरिक्त सचिव अरविंद सिंह बताया कि देश भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ने बढ़ावो देवा खातर G20 टूरिज्म एक्सपो राख्यो गयो है। एक्सपो में कई देशा रा प्रतिनिधि मंडल भी भाग लिया। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और मेरी रिक्वेस्ट पर सभी लोगों ने इसको जयपुर में रखा और मैं इसको लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ें जो थीं सन 89 से पेंडिंग था कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिले, कमर्शियल में आता था। हमारी रूरल टूरिज्म पॉलिसी आप पढ़िए, हमारी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी आप पढ़िए और आप जितना अध्ययन करेंगे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सबसे ज़्यादा हमको मदद मिल सकती है। डोमेस्टिक फुटफॉल बढ़ा है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जगह हैं जैसे उड़ीसा है, वहाँ लोगों पे पैसा है लेकिन वो अंग्रेजी जानते नहीं, हिंदी। तो हमने मुख्यमंत्री जी के फोटो लगाकर पेट्रोल पंप्स पे, बसों के पीछे उनकी भाषा में जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं ये एडवर्टाइज भी कर रहे हैं कि पधारो हमारे देश। और आप लोगों का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से टूरिज्म को एक टूरिस्ट के आने से 7 लोगों को फायदा होता है, छड़ी वाले से लेकर के ट्रैवल एजेंट तक। 2023 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि हमने विजिट इंडिया ईयर इसको डिक्लेयर किया और साथ ही साथ भारत को G20 का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ है। तो इस मौके पर हम ये G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन जयपुर में कर रहे हैं। साथ ही जो ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार सन 2008 से जयपुर में चल रहा है उसका भी आयोजन आज संध्या काल शाम को है। तो हमारा मकसद ये है और हमारा ये उद्देश्य ये है कि जो क्षति कोविड-19 की पैंडेमिक और महामारी के कारण लोगों को इस क्षेत्र को हुई, पर्यटन क्षेत्र को हुई, उस क्षति से हम जल्दी से उभर आएँ। जो घरेलू पर्यटक है उनकी संख्या में तो वृद्धि हो ही रही है, बट अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है उनकी संख्या में वृद्धि ज़्यादा हो और हम कोविड की महामारी के पूर्व की जो स्थिति है उस पर आ जाएं, उस दृष्टि से यह प्रयत्न है। G20 के कई बैठकें हमने आयोजन कर रहे हैं। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 2 बैठकें हो गई, 2 और होंगी श्रीनगर में और गोवा में, और साथ ही साथ ये भी आयोजन हम कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि भारत के हर भाग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जैसे कोविड महामारी के पहले आते थे वैसे ही अब भी इस वर्ष 2023 में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो सारे हमारे विदेशी टूर ऑपरेटर्स हैं और ट्रैवल मैनेजर्स हैं उनको यहाँ पर बुला करके यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे रूबरू होना है। क्योंकि अभी G20 की प्रेसिडेंसी भी इंडिया की चल रही है, तो ये जो G20 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए अलग से ये G20 टूरिज्म एक्सपो रखा गया है, सो दैट जिन कंट्रीज से अभी हमारा बहुत डायलॉग हो रहा है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स सब जगह जा रहे हैं, तो उनको राजस्थान की जो शोकेसिंग करने के लिए हमारे क्या टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ वो अपने देश के लोगों को भेज सकते हैं, उसके लिए अलग से सेशन प्लान कर रहे हैं। शाम को जो इनॉग्रेशन होगा उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आएंगे। अब कल से सभी की 1-to-1 मीटिंग्स, 11,000 1-to-1 मीटिंग्स आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेम माथे लोगा सु भारत में बुनकर और हस्तशिल्प ने बढ़ावो देवा ने कहा। 25 जुलाई 2021 ने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में वे कहा कि आपरी छोटी छोटी कोशिशों से बुनकरा में नई उम्मीद जागेला। साथियों, हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप स्वयं कुछ न कुछ खरीदें और अपनी बात दूसरों को भी बताएं। और जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं तब तो इतना करना हमारी जिम्मेवारी बनती ही है भाइयों। झुंझुनू में आज शहीद वीरांगनावा और पहलीरा सैनिकारा सम्मान जलसो राख्यो गयो।
इन मौके पहलीरा लेफ्टिनेंट जनरल सतपाल सिंह कटेवा और जयप्रकाश नेहरा वारो सम्मान करिया। वे कहा कि सैनिकारी वजह से ही आज देश सुरक्षित है। उस पीड़ा को बहने और पढ़ देते हैं, कोई दो तालियों से स्वागत करे। और इनकी तरफ से बताया कि पिताजी ने जो उसूल दिए, 2, 3, 4, 5 बातें जो इनके पिताजी ने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों को, वीरांगनाओं को सम्मान करने का एक पहल उन्होंने की है। अपने पर्सनल खर्चे पे, अपने पर्सनल साधनों को लगाकर इस तरह का ये प्रोग्राम पहले किसी व्यक्ति ने नहीं कराया। ये पार्टी स्पेसिफिक होते रहे हैं और जो आर्मी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहे हैं या राजकीय स्तर पे ये प्रोग्राम होते रहे हैं। पर ये पहली बार है कि किसी समाज सेवी, किसी नेशनलिस्ट ने, किसी हिंदुओं के नेता ने ये प्रोग्राम कराया है। हम सभी वीरांगनाएं बैठे हैं। किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने पति खोया है, किसी ने कुछ खोया है, बेटा खोया है। तो वो आज भावू साहब ने हमें सम्मान किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद हो। वीरांगना को कहीं भी सम्मान करे, उनके लिए गर्व की बात है। मैं भी एक शहीद वीरांगना ही हूँ। मेरा नाम सावित्री है, ससुराल पातूसरी है मेरा। 95 में मेरे हस्बैंड शहीद हो गए थे। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड काल आपणो 65वो सालाना जलसो मनायो। इन दौरान जलसा में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और HSL की CMD कमोडर कमलेश कुमार समेत कई लोग और कलाकार शामिल हुआ। कार्यक्रम में कर्नल राठौड़ सांबर झील रा नमक रो विश्व स्तर माथे कारोबार में मदद करवारो भरोसो दिलाया। करके उसको साफ कर देते हैं। तो मुझे लगता है रेणुका जी, आपका ये डायलॉग पूरे भारत में आप नेचुरल तरीके से आयोडीन युक्त है ये नमक, तो बहुत जब एक क्षेत्र में इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे अनुसंधान हो रहे हैं कि सांभर सॉल्ट की जो क्वालिटी है वो शायद दुनिया के जो नमक है उनसे कहीं बेहतर है और ये साइंटिफिकली उसको प्रूव कर रहे हैं। उसी तरह हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जो हिमालयन सॉल्ट बना रहा है उसके अंदर बहुत सी खूबियां हैं। हमारे शरीर के अंदर जो एक तरह से नमक और पानी का मिश्रण होता है उसके अंदर सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। उसमें ये जो नमक है ये बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत से नए नमक अब ये लॉन्च कर रहे हैं। एक शार्प नमक ये लॉन्च कर रहे हैं जो नेचुरली आयोडाइज्ड है। सो उनके 65वें फाउंडेशन डे पे सांबर सॉल्ट और उनके सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। और जो मैंने सुना आज जिस तरह का नमक सांबर सॉल्ट का है, मुझे लगता है हम सबको देश का ही नमक और सांबर सॉल्ट को कंज्यूम करना चाहिए। हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड के 65वें वर्षगांठ पे मिले हैं। हिंदुस्तान सॉल्ट्स और सांबर सॉल्ट्स ही दो कंपनियां हैं जो कि सेंट्रल PSU हैं, भारत सरकार की PSU हैं, जो कि नमक, गुणवत्ता वाला नमक और नमक से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ केमिकल्स और कुछ और बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। दुनिया का अगर सबसे अच्छे नमक की बात करें तो वो हमारी कंपनी बनाती है, जो कि गुणों से भरा होता है, ऑर्गेनिक नमक है, सेल्फ आयोडाइज्ड है, इसके अंदर करीब 54 मिनरल्स हैं। ऐसा नमक आपको कहीं नहीं मिलेगा। यही नमक एक है जो कि एल्कलाइज्ड है, क्षारीय है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि इस नमक को अगर आप खाते हैं तो आपकी एसिडिटी दूर हो जाती है और फ्यूचर में कभी नहीं होगी एसिडिटी। इसके जो 54 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उससे आपको सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, आप सेहतमंद बनते हैं। और हमेशा के लिए आपको एक चीज़ जानना चाहिए कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 71% सलाइन वाटर है, यानी हर एक कोशिका में, हर एक सेल में, इंटरसेलुलर स्पेस में, नर्व्स में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें सोडियम और पोटाशियम की, जो कि बहुतायत मात्रा में हमको अच्छे नमक खाने से मिलती है। और अगर हम अच्छा नमक खाएं तो हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली 80% ठीक हो जाएगा। जयपुरा सुभाष चौक इलाका में रामप्रसाद री आत्महत्यारा मामला में 6 दिन पाछे ओनरा घराड़ा और प्रशासन रे बीच मांगा ने लेर सहमति बनी है। इन रे पछे परिजन ओनरा शव ने बसीरा काशीपुर में दाग खातर ले गया। सांसद किरोड़ी लाल मीणा बताया कि समझौता रे मुजब मृतक रामप्रसाद री घराड़ी ने एक डेयरी बूथ और बेटा ने समीदा माथे नौकरी दी जावेला। वठी ने मामला में दोषियों रे खिलाफ जांच कर कार्यवाही करी जावेला।
हमने समय मांगा है। जैसे ये 300 साल पुराना मंदिर है अपने गिरधारी जी का, इसके चारों तरफ निर्माण कर डाला, वो अवैध है, हेरिटेज वो है मंदिर, तो उसकी साथ छेड़खान जो की है उसको चिन्हित करके डिमार्केट करके नगर निगम ने 15 दिन में ध्वस्त करने का आश्वासन हमको दिया है। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे। वैसे ही नगर निगम के कौन कौन अधिकारियों ने बड़ी होटल बनने दी और उस गरीब का आशियाना नहीं बनने दिया राम प्रसाद का, जिसके कारण नौबत यह आई कि उसने मौत को गले लगा दिया। तो उसमें एक निरीक्षक को सस्पेंड किया है, नीरज शर्मा को, तो उसके ऊपर भी तो लोग होंगे, तो उनके ऊपर को लोगों की भूमिका क्या है, उनकी भूमिका भी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तीसरा, ये जो 5 लोग गिरफ्तार किए हैं, इनके अलावा दूसरे लोग भी नामजद हैं, जिसमें महेश जोशी है, तो उनकी भूमिका भी जांच की जाए। तो अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई की जाए जैसे इन 5 लोगों के खिलाफ की गई है। इसलिए हमने इसको स्थगित किया है। इनके परिवार को एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे सरकार ने डेयरी का बूथ दे दिया। अभिषेक जो है उसको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगा दी, उसको समय दिया है 2-3 महीने का, वो कंप्यूटर सीख ले, फिर नगर निगम वो लगा देंगे सरकारी। चौथा, हाँ सरकारी पर संविदा। चौथा, उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, सुरक्षा की मांग सरकार देगी, और हमने सरकार से आर्थिक पैकेज मतलब पैसे नहीं मांगे थे, इसलिए 50 लाख रुपए परसों हम खुद आकर इनको दे देंगे। प्रदेश में गर्मीरो दौर शरू वही गयो है। गुलाबी शहर जयपुर में गर्मी ने देखता थका कई संस्थावां और समाज सेवियां री ओर सू पक्षियां खातर परिंडा लगार पीबारा पानी री व्यवस्था करी गई है। इन्हीं कड़ी में आज जैन सोशल ग्रुप मेट्रो जयपुर री ओर सू पक्षियां खातर परिंडा बांटवाना कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सांगानेर में खंडावाला पार्क में पक्षियां खातर परिंडा लगाया गया। संस्था रा अध्यक्ष चैतन जीन बताया कि जेएसजी मेट्रो री ओर सू 1100 सु बत्ता परिंडा लगावारो लक्ष्य राख्यो गयो है। जैन सोशल ग्रुप मेट्रो के द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए 1100 परिंडों का कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। 100 परिंडे आज इस प्रातःकाल की बेला हमने लगा दिए हैं और लगातार ये 30 दिन के अंदर हम 1100 परिंडे लगाएंगे, क्योंकि जो पक्षी बोलते नहीं लेकिन उनके लिए अमृत जल की अगर व्यवस्था करेंगे तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और मानव जीवन पाकर अगर हम किसी भी सेवा को हाथ में लेते हैं तो मैं कहता हूँ जीवन में इससे बढ़कर कोई पुण्य का कार्य दूसरा नहीं हो सकता। इस भीषण गर्मी में निश्चित तौर पर जल की महत्ता हम समझ सकते हैं। तो पक्षियों के लिए तो जो ना तो बोल सकते हैं ना कुछ ऐसा कुछ प्रयत्न कर सकते हैं, उनके लिए बड़े सरलता से हम जो परिंडे लगाकर इनमें जल की जो व्यवस्था कर रहे हैं, मैं बहुत सराहना करता हूँ। निश्चित तौर पर ऐसी संस्थाएं आगे आएँ और आगे हमेशा इस ऐसी भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए व्यवस्था करें। प्रदेश में काल कुछ एक ठोरा माथे छितराई बिरखा होबासू तापमान में थोड़ी कमी आई है। आज राजधानी जयपुर समेत कई जिला में आंधी रे साथ बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग रे मुजब आवता 3 दिन में राज्य रा बत्ता भागा में गर्मी बनी रहेला। बटीने 26 अप्रैल ने दक्षिण भागा में बूंदाबांदी बह सके है, जबकि 27 और 28 अप्रैल ने प्रदेश में एक नयो तंत्र सक्रिय होबासू मेह बरस सके है। और अब आखिर में खास खबरां एकर फेरूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरियाणा रा केथल में संत श्री धन्ना भगत जयंती समारोह में भाग लिया। कया वहां का संता सु हर व्यक्ति ने प्रेरणा मिली है। G20 की अध्यक्षता रे तहत आज भुवनेश्वर में शिकारी समूह री तीसरी बेहतर सम्मेलन राख्यो गयो। उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता थका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कया 21वीं सदी ज्ञान आधारित वेला। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर में अखिल भारतीय खुला विश्वविद्यालय कुलपति सम्मेलन ने संबोधित कर्या। विश्वविद्यालय सु रोजगार और कौशल विकास रा पाठ्यक्रम तैयार करवाने कया। जयपुर में आज सू 3 दिन रोज G20 टूरिज्म एक्सपो शुरू एक्सपो रो पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह उद्घाटन कर्या।
और प्रदेश में राजधानी जयपुर समेत कई इलाका में आंधी रे साथे बूंदाबांदी भी आवता दिना एक नयो तंत्र बनवासू आंधी और बारिश रो दौर हेरू सरू वहेला।